हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो हमारी फर्स्ट पार्ट होने वाली है। ठीक है, चलो हम देखते हैं इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले। और ये स्टार्टिंग में चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है और ये स्टोरी हम समझेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, कि लंबी छुट्टी पड़ी थी, लॉन्ग वेकेशन पड़े हुए थे और एक बच्चा है वो स्कूल आना दोबारा स्टार्ट कर देता है। उसका नाम रवि है। ठीक है, वो देखता है जैसे स्कूल आता है, वो देखता है कि एक लौता प्ले ग्राउंड जो था उन सब का, जहाँ पर वो स्कूल में खेलते थे, स्कूल आते थे तो खेलते थे सब बच्चे मिलकर, वहाँ पर ना खुदाई चल रही है। ठीक है, वहाँ पे खुदाई चल रही है। पीपल आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी, बहुत सारे फ्लैट कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रवि के ऑलमोस्ट रोना आ गया था। ठीक है, वो रोने ही वाला था और वो रियलाइज़ कर रहा है कि हाँ, यहाँ पर बिग प्लेग्राउंड था, कितने अच्छे अच्छे सॉफ्ट घासें हुआ करती थी और मैरीगोल्ड फ्लावर हुए करते थे और बटरफ्लाई भी यहाँ होती थी। और वो सब मतलब वो फीलिंग्स, जो भी सैड फीलिंग्स है, वो अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर रहा है। असेंबली में प्रिंसिपल मैम भी आई थी, वो भी बहुत दुखी से ऑब्जॉर्व कर रही हैं और वो बोलिए देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसा चेंज हो रहा है। फिर रवि बोल रहा है कि मैम, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं। तो उनकी टीचर बोल रही हैं कि जो भी चीज़ तुम्हें यहाँ पर सराउंडिंग में दिख रही हैं, जो भी चीज़ तुम्हारे आसपास में दिख रही है, वो हमारे एनवायरनमेंट है। ठीक है, वो हमारे एनवायरनमेंट है। ठीक है, फिर रवि सोच रहा है कि क्या डेट मीन्स कि स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन क्लासरूम, इवन डेट इज़ द ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज मीन्स कचरा और माई फ्रेंड, ये सब सारे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। क्या ये हमारे एनवायरनमेंट हैं ये सब चीज़? तो मैम बोल रही है हाँ, ये हमारे एनवायरनमेंट है, बट वेट, जो भी सम चीज़ें आर क्रिएट बाय नेचर, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो क्रिएट होती हैं नेचर के द्वारा। हमारी जो प्रकृति हैं उनके द्वारा कुछ चीज़ें बनाई जाती है और कुछ चीज़ें पीपल के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, जैसे प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है, नेचर के द्वारा बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल देख लो, माउंटेन है, रिवर है, ट्री है, एनिमल्स है। लेकिन जो मैन मेड होते हैं, जो मैन मेड चीज़ें होती हैं, उसमें देख लो रोड, कार, क्लॉथ, बुक्स। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे द्वारा बनाई जाती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, नो, ये सब बोल रहे हैं कि चलो अब पेड़ में वर्क करें और क्लासमेट में डिस्कशन कर रहे हैं कि हम इस पे हमें लिखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें नेचर द्वारा क्रिएट होती है और कौन सी चीज़ें ह्यूमन द्वारा। ठीक है, फिर रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सब ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंज, हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, आस्क इकबाल। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, हमारे वजह से, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो नीड्स हैं, उसे सेटिस्फाई करने के लिए लोग ऐसे कर रहे हैं और इसके वजह से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो आगे क्या है, आगे है ये ब्लू बॉक्स में है, अच्छे से समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, क्या है कि जो हमें हमारी लाइफ सरवाइव करने के लिए जो भी बेसिक नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हमें एनवायरनमेंट से ही प्राप्त होता है, एनवायरनमेंट से ही प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हमें चाहिए होता है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। जैसे देख लो, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, एयर प्रोवाइड करते हैं हमें सांस लेने के लिए, वाटर प्रोवाइड करते हैं पीने के लिए, फूड प्रोवाइड करते हैं खाने के लिए, एंड लैंड प्रोवाइड करते हैं हमें रहने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, उसे ह्यूमन कैसे मॉडिफाइड कर रहे हैं, बहुत तरह से मॉडिफाइड कर देते हैं। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, जो आप कार चलाते हो, कार से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। वाटर इज़ द कलेक्टेड इन द पोर्ट, अगर आप वाटर पोर्ट में कलेक्ट कर रहे हो तो उसके थ्रू भी हमारे एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फूड इन द सर्व इन वेसल्स, फूड अगर वेसल्स में सर्व कर रहे हो। लैंड इज़ द यूज टू द बिल्ड फैक्ट्री, आप लैंड पे फैक्ट्रीज बना देते हो।
ठीक है। ह्यूमन बींग्स कार बना देते हैं, मिल्स फैक्ट्री बना देते हैं, मैन्युफैक्चर बना देते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो नेचुरल से वो सब मॉडिफाइड करके अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं, जिससे वो अर्न कर सके और एनवायरनमेंट को चेंज करते जाते हैं हमेशा हमेशा। ठीक है, देख लो, दे आर द इंक्रीजिंग डे बाई डे हमेशा इंक्रीज ही होता रहता है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड टाइम इवन डिस्टोरिंग आवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाई। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद हो जाता है, ये समझ लेते हो, अगर पेपर में आपसे पूछ दिया जाएगा और ऐसे पिक्चर बना दोगे ना, तो फिर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे आप सबको। जो भी बच्चे यूपीएससी के लिए सोच रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सब अगर इन डिटेल लिख दे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, कलर चेंज कर लूँ, चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, देखो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को हम 3 तरीक़ों से पढ़ेंगे, नेचुरल, ह्यूमन मेड, और नीचे क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, क्या है, ह्यूमन है। इसके बारे में सबसे पहले हम देखो, हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन्स। सबसे पहले हम नेचुरल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेचुरल बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो कि यहाँ क्या है, कि यहाँ जो है ना वाटर हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, आपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में क्या पता ना पढ़ा हो, लेकिन आज पढ़ लो। ठीक है, क्या है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स जहाँ पर एयर प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, एयर जहाँ पर प्रेजेंट है। हाइड्रोस्फीयर मीन्स हाइड्रो मीन्स पता है ना आपको, साइंस में हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर जहाँ पे जिस स्फीयर में वाटर प्रेजेंट हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लिथोस्फीयर, जिस स्फीयर में लैंड प्रेजेंट हो। ठीक है, लैंड उपस्थित हो। अब देखो एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया और लिथोस्फीयर पढ़ लिया। आई मीन लैंड वाला एरिया भी पढ़ लिया, वाटर वाला भी पढ़ लिया और एयर वाला भी पढ़ लिया। ठीक है, ये नेचर के थ्रू मिलता है। देखो पानी हम थोड़ी ना बना सकते हैं, नहीं ना, हमें नेचर के थ्रू मिला है। एयर भी हमें नेचर के थ्रू ही मिली है, और लैंड भी हमें नेचर के थ्रू ही मिला है। अब देखो यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गौर से। ठीक है, मैंने ये रेड कलर में क्या बना रखा है, रेड कलर में बना रखा है एटमॉस्फेयर, जिसमें एयर प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ब्लू कलर में क्या है, ब्लू कलर में है क्या, हाइड्रोस्फीयर जिसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, जो अभी नीचे पढ़ा है उसे ही मैं अच्छे से समझा रही हूँ आपको। और ये नीचे वाला क्या है, जिसमें एल लिखा है, जो ग्रीन कलर से है, वो लिथोस्फीयर है, जिसमें लैंड प्रेजेंट है। देखो आपने पढ़ लिया, एयर प्रेजेंट भी है, वाटर भी प्रेजेंट है और लैंड भी प्रेजेंट है। इन तीनों को मिलाकर मैंने पिंक से गोला बना दिया। ठीक है, पिंक कलर से गोला बना दिया है। ठीक है, उसमें देखो ब्लू कलर के एरिया भी आ रहे हैं, रेड कलर से भी आ रहे हैं और ग्रीन कलर से भी आ रहे हैं। तीनों कलर को मिलाकर मैंने एक सर्कल बना दिया है पिंक कलर से। ठीक है, अब देखो ये तीनों जो है ना, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों मिलकर एक बायोस्फीयर बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, बायोस्फीयर बनते हैं। और बायोस्फीयर देख लो यहाँ नीचे क्या है, यहाँ पर बायोस्फीयर है जिसमें एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, लैंड भी प्रेजेंट है। बायोस्फीयर मतलब ये होता है कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब बस बायोस्फीयर में ही लाइफ एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर भी मिल रहा है, एयर भी मिल रही है, लैंड भी मिल रहा है। ठीक है, इन तीनों चीज़ की तो ज़रूरत होती है ना हमें लाइफ सर्वाइव करने के लिए, तो ये तीनों चीज़ मिल रही है, तो हमारी लाइफ सर्वाइव हो जाएगी, हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेंगे वहाँ पे। तो इसीलिए हमें बायोस्फीयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक आ गया ना। देखो यहाँ पर भी बता रखा है। ठीक है, अब देखो नेचुरल ख़त्म हो गया, आ गया होगा समझ में, है ना। ठीक है, अब देखो हम ह्यूमन मेड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन के द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। देखो यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। आप कभी कहीं पर भी अगर आप टेबल पे चेयर पे बैठ कर पढ़ रहे हो या फिर बेड पे बैठ कर पढ़ रहे हो, वो भी किसके थ्रू बनाए गए हैं, ह्यूमन के ही थ्रू बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो ह्यूमन मेड जो बिल्डिंग हैं, पार्क हैं, ब्रिज हैं, रोड है, इंडस्ट्री हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। आया समझ में, ठीक है, यहाँ तक आ गया।
अब देखो ह्यूमन ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो इंडिविजुअल, सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग से देखो, इंडिविजुअल्स मीन्स कि कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति मिलकर, कई जने मिलकर एक फैमिली बनती है, ठीक है, एक फैमिली बनती है, कई फैमिली मिलकर एक कम्युनिटी बनती है, ठीक है, क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। तो एक इंसान जो है उसे हम इंडिविजुअल कहेंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर, कई इंडिविजुअल मिलकर फैमिली बनेगी, कई फैमिली मिलकर कम्युनिटी बनेगी, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे कि आप यहाँ क्या है, रिलीजन है, ठीक है, क्या है, रिलीजन है। आप भी जिस भी धर्म से हो उन रिलीजन को मानते हो, है ना, उन रिलीजन को मानते हो और अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हो, ठीक है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, सब अलग अलग धर्म को मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एजुकेशनल मीन्स कि कोई हायर एजुकेशन लेता है, कोई लोअर एजुकेशन लेता है, कोई इंडिया के बाहर जाकर एजुकेशन लेता है, कोई इंडिया के अंदर ही अच्छी एजुकेशन ले लेता है, ठीक है। तो ये बात थी इकोनॉमी मीन्स क्या होता है कि कोई देश गरीब है, कोई देश अमीर है, ठीक है। इसके लेवल पे हम देखेंगे किसी भी देश के पास मतलब पैसे होते हैं, नहीं भी होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिचुएशन मीन्स कि आपने पढ़ा था डेमोक्रेसी, मोनार्की, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल में बहुत सारे पढ़ लोगे, डेमोक्रेटिक, मोनार्की, तो ये सब चीज़ें क्या हो गए, पॉलिटिकल सिचुएशन हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक आया समझ में, चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि यहाँ पर पढ़ेंगे जो ब्लू बॉक्सेस में है ना यहाँ पे देखो ये चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी बॉक्सेस में चीज़ें होती हैं उसे अच्छे से लर्न कर लिया करो, क्योंकि ना वो पेपर में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। बायोटिक और अबायोटिक पढ़ने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेड से मैंने लिख रखा है बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, नेचुरल होता है, और ये भी अबायोटिक भी क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, ठीक है। बायोटिक भी नेचुरल हैं, अबायोटिक भी नेचुरल है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि बायोटिक लिविंग थिंग है और अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। आज समझ में क्या है, नॉन लिविंग थिंग है और बायोटिक लिविंग थिंग है। आज समझ देखो, बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट है और एनिमल है, ठीक है, ये बायोटिक में आ जाएंगे, प्लांट और एनिमल कहाँ आ जाएंगे, बायोटिक में आ जाएंगे। लेकिन जो अबायोटिक है ना, अबायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, जैसे लैंड, इसमें अबायोटिक मतलब नेचुरल है पर नॉन लिविंग थिंग है। देखो क्या है ना कि आप जो भी हैं, वाटर हैं, एयर हैं, लैंड हैं, माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, वाटर, ठीक है, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग है, तो इसीलिए वो अबायोटिक में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट क्या है, यहाँ से देखो, वी अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंडेड बाय एनी लिविंग थिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। एक लिविंग थिंग जितने भी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, चाहे वो प्लेस हो, पीपल हो, थिंग हो, नेचर के द्वारा दी गई चीज़ें हों, वो भी जो भी चीज़ें एक लिविंग थिंग को अपने चारों सराउंडेड से घेर रही होती है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे आपके आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपके लिए एनवायरनमेंट हो गया, क्या हो गया, वो आपके लिए एनवायरनमेंट हो गया। अब देखो, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। जो क्या है ये जो है ना एनवायरनमेंट, वो नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों में बहुत अच्छे रिलेशन है। अच्छा देखो, आपको पता है ना कि हमें लाइफ सर्वाइव करने के लिए एयर चाहिए ही चाहिए, उसके साथ हमें लैंड भी चाहिए। ऊपर पढ़ा था ना, बायोस्फीयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। अब देखो लैंड में जो भी चीज़ है, हमें लैंड भी चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए और हमें एयर भी चाहिए, ठीक है। तो आज समझ में यहाँ तक, तो हमने बायोटिक और अबायोटिक के बारे में समझ लिया बहुत अच्छे से। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे रुक जाएगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आप सब अच्छे से पढ़ें।